पर 2024 का संग्राम। तिहाड़ से रिहाई के बाद केजरीवाल ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी से पूछता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने खुद रूल बनाया था कि भाजपा के भीतर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। यानी मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायरमेंट उनका होने वाला है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र में मोदी सरकार फिर से बनती है तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी केजरीवाल के बयान का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का संविधान ये नहीं कहता कि 75 की उम्र के बाद कोई पीएम नहीं रह सकता। आगे भी मोदी ही कमाल संभालेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज केजरीवाल जो हैं उन्होंने कल ही बोला था कि 11 बजे हम मिलेंगे जो सीपी में हनुमान मंदिर है वहाँ, और उसके बाद हम 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्रम में तिहाड़ से रिहाई के बाद केजरीवाल ने दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी से पूछता हूं कि आपको प्रधानमंत्री आपका कौन होने वाला है। उनका कहना है कि मोदी जी अगले 17 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने खुद रूल बनाया था। ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा के भीतर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। यानी मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर कर जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है, केजरीवाल का कहना है कि भाई आपने रूल बनाया था और अब आप रिटायरमेंट के कगार पे हैं तो आप रिटायर कर जाएंगे। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अगर केंद्र में मोदी सरकार फिर से बनती है तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारे साथ अखिलेश शर्मा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ गए हैं, जिनसे हम इसी विषय पर चर्चाएं करेंगे, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। अखिलेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, ये जो रूल बनाया गया था और उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को सबसे पहले हटाया गया, क्या ये वाकई में सच है? इसमें इसकी सत्य की अगर बात करें, कितना सत्य है ये? नहीं, ये बात सच है कि कई ऐसे जो बुजुर्ग नेता थे बीजेपी के, जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके थे, उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। जी। लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, शांता कुमार हो, यशवंत सिन्हा हो, या 2019 में सुमित्रा महाजन हो, बाद में हम देखें कलराज मिश्र हो, नजमा हेपतुल्ला हो, तमाम ऐसे नेता हैं जिसको बीजेपी ने 75 वर्ष से अधिक उम्र की होने पर टिकट नहीं दिया था। लेकिन ये भी सत्य है कि इस नियम के भी कई अपवाद हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आप ले लीजिए, वहां पर 80 साल के नगेंद्र सिंह, उनको टिकट बीजेपी ने दिया था।
इस बार भी अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो दो ऐसे नेता हैं, रणजीत चौटाला जो कि हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार है, वो 78 वर्ष के हो चुके हैं। अभी 7 दिन बाद ही वो 79 वर्ष के हो जाएंगे। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हेमा मालिनी जो कि मथुरा से बीजेपी की सांसद है, वो 75 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, लेकिन ये जो बीजेपी के अपने इंटरनल डायनामिक्स है और एक नई लीडरशिप को सामने आई है, बीजेपी इस तरह का एक मैसेज देना था, इसी के चलते ये फैसला किया गया था। और जिन बुजुर्ग नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था उनमें से कई को आकस्मिक या उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रखा गया था, और बाद में अभी तो आठवाड़ी को भारत रत्न दिया गया और साथ ही मनोज जोशी को पद्म विभूषण भी दिया गया। जी जी। अखिलेश जी, ये बात अगर जब हम लोग जानते हैं कि इंटरिम बेल पर अभी आए हुए हैं अरविंद केजरीवाल और उनको 2 तारीख को फिर से सरेंडर करना है, तो क्या अरविंद केजरीवाल ये नहीं ट्राई करेंगे कि वो सरेंडर नहीं करें या किसी कारण से वो फिर से यहीं पर बने रहें? इसके बारे में, क्योंकि पॉलिटिकल एडिटर हैं आप और आपसे बेहतर इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतरिम जमानत दी है तो उसमें नियम बिल्कुल स्पष्ट है। साफ तौर पर जो शर्त है वो रखी गई है कि उन्हें सरेंडर करना ही होगा। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई अभी छूट मिलेगी। अगर उन्हें कोई छूट लेनी भी होगी तो इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। तो ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन अभी फिलहाल जो अंतिम जमानत उन्हें मिली है उसके मुताबिक तो शर्त बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें सरेंडर करना ही होगा। जी। और अखिलेश जी, हम देखते हैं गृह मंत्री जो हैं इस पे आकर ये अपनी बात रखते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, और वो जो भी बात कह रहे हैं कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात जो सामने आ रही है, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात आती है, ये समीकरण बनता है, तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और मुख्यमंत्री जो सीएम यूपी के हैं उनको हटा दिया जाएगा। ये इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसको राजनीतिक बयान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो फैसले हैं ये अंदरूनी फैसले होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के। जैसे बीजेपी ये नहीं कह सकती है कि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उनकी जगह किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी तय करेगी कि किससे मुख्यमंत्री बनाना, किसे अरविंद केजरीवाल की जगह कुर्सी देनी है। ठीक वैसे ही बीजेपी में क्या होगा ये कोई दूसरी पार्टी वाला तय नहीं कर सकता, नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि चुनाव का समय है और इसलिए ये फैसला अरविंद केजरीवाल ने चला है। और इससे पहले आज तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि 75 वर्ष का नियम बीजेपी के भीतर है, जो खुद मोदी जी ने 2014 में बनाया था। तो क्या इस लिहाज से जब अगले साल 17 सितंबर को वो 75 वर्ष के हो जाएंगे तब क्या प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देंगे? तो इस पर आज गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी के संविधान में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बीजेपी अपने ऐसे, बीजेपी हो चाहे अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हो, इस तरह के नियम बनाती है टिकट बांटते वक्त। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसके अपवाद भी हैं, तो ठीक वैसे ही बीजेपी ये कह रही है कि ये जो नियम है ऐसा कोई नियम संविधान में नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट किया है गृहमंत्री अमित शाह ने कि नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल, अगला कार्यकाल भी पूरा करेंगे। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि ये पूरी तरह से शरारतपूर्ण बयान दिया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से, जो कि अंतिम जमानत पर बाहर आए हैं। और जहां तक नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, वो एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जी जी, अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपने हमसे बात की।